नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही काम का चीज़ है। आपके 100 से अधिक बीमारियों में ये नुस्खा काम आने वाला है। आप समझ सकते हैं, 100 से अधिक बीमारियों में जो नुस्खा काम आता हो उसे आप बड़े गौर से देखिए और बड़े ध्यान से सुनिए, ताकि आपको अगर इन 100 में से किसी भी बीमारी से परेशानी हो तो उससे आप निजात पा सकें, छुटकारा पा सकें। सिर्फ एक छोटे से नुस्खे से। क्या है वो नुस्खा? नीम का पत्ता या नीम के पौधे का छाल या नीम का जड़ या नीम का डंठल। ये जो नीम होता है दोस्तों, नीम के बारे में कहा गया है कि ये लाख दुखों का एक दवाई है। नीम लाख दुखों का एक दवाई है, ऐसा एक कहावत है गांव में। तो मैं लाख दुखों की एक दवा तो नहीं कह सकता, क्योंकि लाख दुख पता नहीं होते होंगे, लाख बीमारी होते होंगे या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन 100 से अधिक बीमारियों में ये नीम काम करता है। ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। आपको मैं 100 से अधिक ऐसे बीमारी बताऊँगा जिसमें ये नुस्खा काम करेगा। 100 बीमारियों का नाम बताऊँगा और उसके इस्तेमाल के लिए कैसे आप इसका इस्तेमाल करें ये भी मैं बताऊँगा। आप इसे गौर से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए और उसी हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ नीम के बारे में क्या खासियत है। दोस्तों, नीम को गांव का वैद्य कहा जाता है, घर का दवाई कहा जाता है, घर का दवाई खाना आप कह सकते हैं, मेडिकल स्टोर कह सकते हैं। आपके गांव में नीम का पौधा हर जगह पाया जाता है। आप अपने गांव में, शहर में भी जगह जगह नीम का पौधा पाया जाता है, लेकिन गांव में इसका ज़्यादा महत्व है। शहर के लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। मैं शहर के लोगों से भी कहूँगा कि वे इस नीम का इस्तेमाल करें अगर उन्हें स्वस्थ रहना है, अगर उन्हें दवाइयों से, डॉक्टरों से छुटकारा चाहिए। क्या आप दवाई का आदी बनना चाहते हैं? क्या आप हॉस्पिटल का आदी बनना चाहते हैं? डॉक्टरों के पास बार बार जाना चाहते हैं? तो आप जाते रहिए। लेकिन अगर आप डॉक्टरों से छुटकारा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं दवाई से छुटकारा, बिना बीमारी के अपने जीवन को खुशहाल बनाना, अपने घर को खुशहाल बनाना अगर आप चाहते हैं, तो नीम का सेवन करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस नीम का जो चर्चा है सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं है, पूरे दुनिया में इसका चर्चा होता है। और जब मेडिसिन से संबंधित काम हो तो नीम का नाम बहुत ही तहजीब से, बहुत ही इज्जत से लिया जाता है और बहुत ही खास ओहदा प्राप्त है इस नीम का। दोस्तों, मैं यहाँ ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ये नीम के पत्ते हैं वो आप शायद नहीं जानते होंगे, और जान के आपको आश्चर्य होगा कि 30 से अधिक देशों में भारत से नीम के पत्ते निर्यात किए जाते हैं। आप समझिए कि अगर इस नीम के पत्ते का निर्यात 30 से अधिक देशों में होता हो, और वो भी यूरोपियन देशों में, अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे देशों में अगर इस नीम का निर्यात यहाँ से होता है, एक्सपोर्ट अगर यहाँ से होता है, तो इसका कितना अहमियत बढ़ जाता है। दोस्तों, इस नीम का चर्चा भारतीय सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें 4000 वर्षों से भी ज़्यादा से हो रहा है। और आप समझ सकते हैं कि 4000 वर्षों पहले इस नीम का अगर किसी ने खोज किया होगा तो वो कितना ज्ञानी होगा। आपको पता होगा, एक चरक संहिता है जो भारतीय आयुर्वेद से संबंधित होता है। चरक संहिता में इस नीम का काफ़ी वर्णन किया गया है। दोस्तों, नीम को संस्कृत में अरिष्ट कहा जाता है, और अरिष्ट का जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ होता है, पूर्ण या कभी खराब ना होने वाला होता है। मतलब ये नीम कभी भी खराब नहीं होता है, चाहे किसी भी स्थिति में हो। सूख जाए तब भी, पत्ते में है तब भी, पेड़ पे है तब भी, डालियां हैं तब भी, हर सूरत में ये काम करता है। नीम कहाँ काम करता है दोस्तों? नीम का जो रस होता है वो मधुमेह में, डायबिटीज़ में, बैक्टीरिया, वायरल को ख़त्म करने में काम करता है। ये नीम मियादी बुखार को, मलेरिया को और जो त्वचा संबंधित स्किन डिजीज़ है उसे ख़त्म करने में बहुत ही लाभप्रद होता है।
दोस्तों, नीम के इस पत्ते में मौजूद बैक्टीरिया से लड़ने वाले रोग प्रतिरोधक गुण की वजह से मुहासे, मुंह के छाले, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा वगैरह से लड़ने में और एक्जिमा वगैरह को ख़त्म करने में ये बहुत ही काम करता है। एक्जिमा और स्किन डिजीज़ से रिलेटेड जो भी बीमारी हैं उसे ये जड़ से ख़त्म कर देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो नीम का रस होता है वो हृदय रोग, कैंसर, हेपरिस, एलर्जी, अल्सर, हेपेटाइटिस, पीलिया वगैरह में भी बहुत ही कारगर होता है। इन सब का भी ट्रीटमेंट इस नीम के पत्ते का रस निकाल के या इसका जो छाल होता है उसका रस निकाल के इन सारे बीमारियों का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। और इससे जो विदेशी कंपनियां हैं उससे दवाई बना के हमारे ही भारत देश में बेचते हैं और वो बहुत ही महंगा बिकता है। जबकि अगर हम इस ताज़े नीम के पत्ते को, नीम के छाल को, नीम के जड़ को इस्तेमाल करेंगे, उसका सेवन करेंगे तो हमें कोई पैसे खर्च नहीं करना पड़ेगा और हम इन सभी बीमारियों से बच सकेंगे। दोस्तों, इसका इस्तेमाल कैसे करना है अब आप ज़रा गौर से ये सुन लीजिए। स्किन डिजीज़ जो हैं, चर्म रोग, जितने भी चर्म रोग हैं उसके लिए आप क्या करें, मार्केट से नीम का तेल ले आएँ। अगर आप पत्ता ला सकते हैं तो पत्ते को पीस कर, या नीम की एक निबोरी होती है, गोल गोल इसका फल होता है, उससे तेल निकाला जाता है। अगर निबोरी मिल जाए नीम की तो उसे आप पीस के उसका रस निकाल के भी चर्म रोग में लगाएं, मालिश करें, आपके सारे चर्म रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे। नीम का दातुन करने से दांत व मसूड़ों को मजबूती मिलती है और दांतों से संबंधित सभी बीमारियां जैसे पैड़िया, दांत का दर्द, दांत के कीड़े आदि जो हो जाते हैं दांतों में, कुछ लोगों के मुंह से दुर्गंध आता है, बदबू आती है, उस बदबू से भी नीम के दातुन करने से आपको छुटकारा मिल जाता है। और अभी पतझड़ का मौसम है और पतझड़ के बाद नए कपोल पत्ते आएंगे नीम के, बिल्कुल कोमल पत्ते होंगे। उस पत्ते को आप चाहें तो चबाकर खा भी सकते हैं या पत्ते को उबाल कर, पानी में उबाल कर गलगला करें। गलगला करने से भी मुंह से संबंधित जो बीमारियां हैं वे सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। दांतों का दर्द हो गया, दांत के मसूड़े हो गए, दांत में कीड़े हो गए, ये सारी बीमारियां गलगला करने से या चबा के खाने से ये बीमारियां खत्म हो जाती है। चबा के खाने से, नीम के कपोल को चबा के खाने से आपका जो रक्त है, जो ब्लड है वो साफ़ होता है, प्यूरीफाई हो जाता है। और अगर आपका ब्लड प्यूरीफाई हो जाए तो आप ये मानिए कि आपके स्किन डिजीज़ अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। स्किन डिजीज़ ही नहीं, जो लोग आजकल नौजवान नए बच्चे, हमारे माता बहनें पिंपल से परेशान रहती हैं, झाइयों से परेशान रहती हैं, दाग धब्बे से परेशान रहती हैं, ये सारे पिंपल, दाग धब्बे, झाइयाँ ये सब खत्म हो जाएंगे अगर आपने 1 महीने नीम के पत्ते को चबा के खाया। नेक्स्ट मंथ से नए कपोलों को चबा के खाना है। दोस्तों, इस नीम के पत्ते को पानी में उबाल लें और उबालने के बाद पानी को ठंडा होने दें और उस पानी से अगर आप स्नान करते हैं तो आपके शरीर में जो भी चर्म रोग होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। और ख़ास तौर से अगर किसी को चेचक हो तो चेचक के उपचार में ये काफ़ी सहायक होता है। चेचक के विषाणुओं को, उनके जो कीटाणु होता है उसको ये फैलने नहीं देता है, उसे वहीं पे रोक देता है। चेचक वालों के लिए ये रामबाण बनकर काम करता है। आप अगर नीम के पानी को उबालकर स्नान करते हैं ठंडा करके। दोस्तों, नीम के छाल का काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ा धनिया मिला दीजिए और थोड़ा सा सौंठ मिला दीजिए। सौंठ अदरक के कहते हैं, और धनिया और सौंठ मिलाकर काढ़ा बना लीजिए। काढ़ा कैसे बनाते हैं, 1 गिलास पानी में आप नीम का छाल डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए, सौंठ डाल दीजिए और उसे तब तक उबालिए जब तक आधा गिलास ना रह जाए। जब आधा गिलास रह जाए तब आप उसका सेवन करें। मलेरिया और जो वायरल जैसे बीमारियां होती है इसमें ये काफ़ी लाभप्रद होता है, काफ़ी फ़ायदा करता है। मलेरिया को भी ये ख़त्म करने का क्षमता रखता है। दोस्तों,
नीम जो है दोस्तों, ये मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को भी दूर करने में अत्यंत सहायक होता है, मच्छरों का दुश्मन होता है। जिस घर के आसपास नीम का पेड़ होता है, उस घर के आसपास रहने वालों के घरों में बच्चों को या बड़ों को मलेरिया की बीमारी बहुत कम होता है। मलेरिया को ये पनपने से रोकता है। इसका जो एंटीबायोटिक तत्व होता है नीम में, ये एंटीबायोटिक तत्व आपके घरों के आसपास मलेरिया के बैक्टीरिया को फैलने नहीं देता है। मुझे याद है बचपन में हमारे गांव में नीम के पत्ते को जलाया जाता था, क्योंकि उस समय हमारे गांव में ये ऑल आउट और कछुआ छाप ये सभी नहीं होते थे। आपके गांव में भी ऐसा लोग करते होंगे। गांव में शाम में क्या करते हैं, पत्ते को, नीम के पत्ते को इकट्ठा करके जला देते हैं। जलाने से सारे मच्छर और जो भी विषैले कीटाणु होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो आप समझिए कि नीम के पत्ते को जलाने से कितना फ़ायदा है। आज हम लोगों के पास साधन है, तो हम लोग मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट यूज़ करते हैं, कछुआ यूज़ करते हैं, मस्कीटो ऑयल यूज़ करते हैं, अलग अलग चीज़ यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इसको जलाएंगे, इस पत्ते को जलाएंगे, तो आपके घर में मच्छर पनपना बंद हो जाएगा। आप अगर चाहें तो नीम के तेल का दीपक भी जलाएं शाम में। नीम के तेल के दीपक जलाने से भी मच्छर मर जाता है। नीम का तेल बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, आप उसको भी कीटनाशक के तौर पे, ऑल आउट के तौर पे उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को बाल झड़ने की समस्या से परेशानी होती है, बाल झड़ते हैं। ऐसे लोग क्या करें, नीम के पत्ते और बेर के पत्ते, बेर समझते होंगे आप लोग, बेर खाने वाला बेर का जो पत्ता होता है, इन दोनों को बराबर मात्रा में पानी में डालकर उबाल लें और जब ठंडा हो जाए तो उससे बालों को धोएं। बालों को जब आप धोएंगे तो आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, और अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो सफ़ेद होना भी रुक जाएगा, कालापन बालों में बढ़ने लगेगा। तो ये बालों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, कुछ लोगों को आँखों में जो बीमारी होती है, कंजक्टिवाइटिस, उसके लिए नीम के पत्तों का रस आँखों में डाल दें, आपकी ये बीमारी समाप्त हो जाती है। इस बीमारी में आपको ये काफ़ी फ़ायदा करता है। दोस्तों, पीलिया बहुत ही भयंकर बीमारी होती है। पीलिया अभी आने वाले सीज़न में ये बीमारी बढ़ने वाला होता है, गर्मी के मौसम में ज़्यादा होता है ये बीमारी। तो पीलिया में भी नीम का जो पत्ता होता है, नीम के पत्ते को और शहद को मिलाकर आप अगर पीलिया वाले लोगों को सेवन कराते हैं, पिलाते हैं, तो उनका जो पीलिया है वो जड़ से ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा कान का दर्द, कान से संबंधित अगर कोई बीमारी हो, कान का दर्द या कान से कुछ लोगों को पस निकलता है, उसमें भी आप नीम के पत्ते का रस डालें तो आपके कान से संबंधित जो बीमारी है वे भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, गर्मी के सीज़न में कुछ लोगों को ज़्यादा पसीना आता है और पसीने की बदबू होती है। ऐसे लोग क्या करें, नीम के तेल का 8 से 10 बूंद दूध में डाल के और उसका सेवन करें, रात को पिएं, तो आपके शरीर से जो पसीना आता है या शरीर में जलन होता है, ये बीमारी आपकी, ये जो समस्या है आपकी, ये समस्या से आप निजात पा लेंगे। नीम का निबोरी, जो मैंने पहले कहा था, नीम का जो निबोरी होता है, अगर आप उसका चूर्ण बना के खाली पेट गुनगुने पानी में, गर्म पानी में पीते हैं, तो बवासीर की अगर समस्या है किसी को, बवासीर का अगर बीमारी है किसी को, उसमें काफ़ी फ़ायदा करता है ये नीम का निबोरी। नीम का जो फल होता है, उसके जो बीज होते हैं, उसको चूर्ण करके और उसे गुनगुना पानी में, गर्म पानी में डालकर उसका सेवन करें तो बवासीर की बीमारी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अभी काफ़ी सारे लोगों ने ये भी जानना चाहा था कि कब्ज़, भूख लगने की बीमारी या पेट से संबंधित जो बीमारी है उसके लिए क्या करें। तो वे लोग भी इसे देख लीजिए। नीम की जो निबोली मैंने बताया था, नीम का जो बीज होता है, उसका चूर्ण बनाकर और गर्म पानी में मिलाकर, गुनगुना पानी में मिलाकर इसका सेवन कीजिए। कुछ दिनों तक नियमित सेवन कीजिए तो आपके कब्ज़ का रोग, आंतों का रोग, जो पेट से संबंधित बीमारी है, वे भी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे नीम के निबोली से। बहुत लोगों को गर्मी में बर्दाश्त नहीं होती है, लू लग जाता है। जब धूप में वो कहीं जाते हैं तो उन्हें लू लग जाता है। ऐसे लोग क्या करें, नीम का फूल, नीम का फल, नीम का पत्तियाँ, छाल और जड़,
ये 5 चीज़ होता है, इसे कहते हैं नीम का पंचांग। नीम का पंचांग बनाकर उसका चूर्ण को पानी में मिलाकर पीने से लू की जो बीमारी होती है, अगर किसी को लू लग जाता हो तो वो लू खत्म हो जाता है, लू का जो प्रभाव है वो शांत हो जाता है। दोस्तों, गांव में बिच्छू होता है। बिच्छू को आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में, टीवी में, कुछ लोगों ने आंखों से भी देखा होगा। बिच्छू अगर किसी को काट ले तो बहुत ही तड़पने लगते हैं लोग, बहुत जलन होता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखे आपके जानने में जिनको बिच्छू काट ले, तो क्या करें, नीम के पत्ते को मसल कर और जहाँ पे बिच्छू उसे काटा हो उस स्थान पर लगा दें। लगाने से क्या होता है, जलन धीरे धीरे कम होने लगता है और जो जहर है, जहर बिल्कुल उतर जाता है और उनका जो तड़प है, जो तड़प रहे होते हैं, वे शांत हो जाते हैं। अगर किसी को घाव हो जाए, फोड़ा फुंसी हो जाए, ऐसे लोगों के लिए क्या करें, नीम के तेल में कपूर मिला दें और उसे आप घाव के पास लगाएं। लगाने से घाव, फोड़ा फुंसी जो भी है वे सारे खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल सामान्य हो जाते हैं और उसके दाग भी चले जाते हैं। नीम का तेल जो होता है दोस्तों, वो गठिया में भी बहुत काम करता है। गठिया जो जोड़ों का दर्द होता है, बुज़ुर्गों को हो जाता है, हमारे बुज़ुर्गों को होता है ये बीमारी। आप क्या करें, अगर किसी को गठिया का दर्द हो तो उन्हें नीम के तेल से मालिश करें तो उनका दर्द खत्म हो जाता है। नीम के पत्ते को स्टोर में लोग रखते हैं, जहाँ पे ज़्यादा अनाज रहता है, जिस घर में अनाज का स्टोर होता है वहाँ पत्ते डाल के रखते हैं। क्योंकि उसमें कीड़े ना पड़े। पहले के ज़माने में लोग कीटनाशक यूज नहीं करते थे, अनाज के घर में नीम के पत्ते को रख देते थे ताकि अनाज में कीड़े ना लगे। और दोस्तों, उस समय जो अनाज होता था वो काफ़ी हेल्दी होता था। आजकल अनाज के मंडी में, अनाज के जो स्टोर होता है उसमें कीटनाशक लोग डालते हैं, उसका काफ़ी दुष्प्रभाव होता है। उसका जो असर होता है वो आपको रिएक्शन करता है, खराबी करता है। अगर पत्ते यूज़ करें, नीम का पत्ते यूज़ करें तो काफ़ी फ़ायदा होगा और कीड़े भी नहीं लगेंगे। बरसात के दिनों में हैजा होता है, हैजा, कोलरा, ये बीमारी हो जाता है, काफ़ी खराब बीमारी होता है, पेचिश होने लगता है और जानलेवा माना जाता है इसे। अब तो इसका इलाज काफ़ी अच्छा होने लगा, हमारे साइंस में काफ़ी सारे डॉक्टर इसका इलाज करते हैं। पहले ज़माने में अगर किसी गांव में हो जाए तो गांव के गांव ख़त्म हो जाता था इस बीमारी से। आप क्या करें, ऐसे लोगों को अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो पत्तियों को पीसकर, नीम के पत्तियों को पीसकर 1 कप पानी में मिलाकर उसे पिला दें। आपका हैजा या जिनको भी हैजा हुआ होगा वो हैजा ठीक हो जाता है। अगर कोई जल जाए या किसी को छिल जाए तो ऐसे जगह पर नीम के तेल लगाने से जले हुए का घाव खत्म हो जाता है, छिले हुए का घाव खत्म हो जाता है और उसके दाग भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। नीम का तेल आप ऐसे लोगों को ज़रूर लगाएं। दोस्तों, अगर किसी को कोई पुराना दाग हो, पुराने से पुराना घाव का दाग हो या पिंपल का दाग हो, किसी चीज़ का दाग हो, ऐसे लोगों के लिए क्या करें, नीम के छाल को जला लें और जलाकर उसका जो राख होता है, राख में तुलसी के पत्ते का रस मिलाकर लगा दें। जब आप दाग के पास इसे लगाएंगे, लगातार आप 10 से 15 दिन तक लगाएं, तो चर्म रोग से संबंधित जो भी दाग है वे सारे दाग, चर्म रोग में ये काफ़ी फ़ायदा करता है और दाग को ख़त्म कर देता है। नीम का फ़ायदा और नीम की जो खूबियां हैं वे सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में लोग इसका इस्तेमाल मधुमेह में तो करते ही हैं, डायबिटीज़ में तो करते ही हैं, एड्स और कैंसर जैसे बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं विदेशों में। सिर्फ इसका फ़ायदा औषधि के रूप में ही नहीं है, इससे हमारे देश में लाखों लोगों को रोज़गार भी मिलता है। लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं और उनका रोजी रोटी भी इस नीम के पत्ते से चलता है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो इसे आप जान लें कि नीम से कितना फ़ायदा होता है। हमारे देश को आर्थिक फ़ायदा भी होता है और हमारे देश को स्वास्थ्य फ़ायदा भी होता है। इसलिए आप अपने घरों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। नीम के इतने सारे फ़ायदे आपने जाने, शायद इसी कारण से नीम को संस्कृत में यथा योग्य नाम दिया गया है। यथा योग्य अर्थात सर्व रोग निवारणी, यानी सभी रोगों की एक दवा, सभी रोगों का छुटकारा पाने का एक दवा, अर्थात लाख दुखों की एक दवा
जो गांव में कहावत है वे आपको यहाँ चरितार्थ होता दिखता है। लाख दुख नहीं तो 100 दुखों की एक दवा, तो इसे आप मान ही सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी 100 बीमारियों का नाम लेके उसका आपको बताया कैसे आप इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के साथ में एक बेल है, नोटिफिकेशन बेल है, उसे ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर रोज़ नए नए टिप्स, नए नए वीडियो देखने को मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सौंदर्य बने रहें, इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।